नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बांदा में लो वोल्टेज की समस्या से परेशान किसानों का गुस्सा बिजली विभाग पर फूट पड़ा। गुरेह, चिली समेत आसपास के गांवों के किसानों ने बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों का घेराव किया। किसानों का कहना है कि कम वोल्टेज के चलते ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पंप नहीं चल पा रहे हैं, जिससे खरीफ की फसल पर संकट गहराता जा रहा है। बांदा में लो वोल्टेज ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है। गुरेह, चिली और आसपास के गांवों में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से नाराज किसान बिजली विभाग के कार्यालय पहुंच गए और अधिकारियों का घेराव कर अपनी नाराजगी जताई। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। कम वोल्टेज के कारण ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पंप संचालित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे धान समेत अन्य खरीफ फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। फसल के अहम समय में सिंचाई प्रभावित होने से किसान आर्थिक नुकसान की चिंता में है। आक्रोशित किसानों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर लो वोल्टेज की समस्या का तत्काल और स्थायी समाधान कराने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि जल्द बिजली व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आप बोल लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह है। मैं ग्राम पंचायत गुरेह और समस्त ग्रामवासियों को लेके आया हूँ। जो जारी फीटर में जितने भी गांव हैं, सब जगह के लोग आए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लो वोल्टेज और बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। देखा जाए तो यहाँ के बिजली विभाग का तानाशाही रवैया इतना बुरा है कि यहाँ के जो भी CUG नंबर है, जनता की मदद के लिए, जनता की जानकारी के लिए, अगर बिजली से कहीं आग लग जाए तो मैं इस पावर हाउस में या CUG नंबर में जानकारी भी नहीं दे सकता कि भैया लाइन बंद कर दो, आग लग गई है, क्योंकि ये कभी फ़ोन ही नहीं उठाते। और दूसरी चीज़, यहाँ पे बात करें लो वोल्टेज की, लो वोल्टेज हर साल का ये सिस्टम है कि लो वोल्टेज से लोग कम से कम 2 से 3 महीने परेशान रहते हैं। और कई बार हमेशा हर साल जाम लगाया जाता है। जाम लगाने के बाद ऑटोमेटिक मशीनें सही हो जाती हैं, ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाता है, मगर अगर लिखित हम शिकायती पत्र देते हैं, मौखिक जानकारी देते हैं, तो यहाँ के अधिकारी कभी उस समस्या का समाधान नहीं करते। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गुरेह गाँव में 8 दिन से बंच केबल जली पड़ी हुई है। लगभग 50 उपभोक्ता परेशान है। वहाँ पे बीमार बच्चे, बुजुर्ग इस तरह तड़प रहे हैं गर्मियों में। और बिजली की समस्या को लेकर लगातार डिजिटल इंडिया की बात करने वाली सरकार, जो डिजिटल इंडिया की बात करती है, अगर बिजली के बिना डिजिटल इंडिया बन जाए तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा। अगर बिजली नहीं है तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा। और यहाँ के जिस हिसाब से मैंने कहा कि बंच केबल जल गई है, इसको बदला दीजिए, तो जैसे आपका कहना है कि हमारे पास लेबर नहीं है, इनके पास ना लेबर है ना इनके पास हाइड्रा है। अगर इनके पास कुछ नहीं है तो इस्तीफा दे के, ताला लगा के पावर हाउस में अपने घर चले जाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही अगर रवैया रहा तो आने वाले 2027 के चुनाव में और इसका भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार को भोगना पड़ेगा, जिसके संपूर्ण जिम्मेदार ये होंगे। और मैं इसमें अल्टीमेटम दिए हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर मेरे समस्या का समाधान नहीं होगा, मेरी क्षेत्र का समाधान नहीं होगा, तो मैं हजारों की संख्या में विसंडा